बीकन हाउस, नेशनल यूनिवर्सिटी और डिजिटल ओशन ने पाकिस्तान में कम वसाइल के हामिल एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में मौके पैदा किए जाएंगे और उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ माली मुआवनत भी की जाएगी ताकि कामयाब एंटरप्रेन्योर्स बनकर अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए खुशगवार मुस्तकबिल यकीनी बना सकें। इस प्रोजेक्ट में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसके लिए कई प्रपोजल्स जमा हुए थे और 2 नॉन प्रॉफिट और सोशल एंटरप्राइज बहबूद और वी कॉमर्स को कामयाबी मिली है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, क्या तफसीलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर स्टूडेंट्स अफेयर्स एंड एक्सटर्नल रिलेशन ज़ईम याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बहबूद एसोसिएशन कराची के एजाजी सदर महवीन कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं ज़ईम साहब आपकी तरफ ही आऊँगा। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक बताइएगा ये इनिशिएटिव क्या था, कितने प्रपोजल्स आए और फिर कैसे सिलेक्शन हुई कि इन प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने फंड करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate all women and extend our felicitations for the International Women's Day. ये इनिशिएटिव जो है हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया था, जिसकी कॉल नवंबर 2023 के अंदर हमने की थी। इसमें 11 प्रपोजल्स हमें रिसीव हुए। डिजिटल ओशन एक US बेस्ड फर्म है, इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और नए डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जिसमें वो अपनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स इमेंसली मोर इकोनॉमिकल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप फर्म्स। तो उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है, हमारी एक तालीमी दरसगाह है जो लाहौर बेस्ड है। यहाँ पे 50% के करीब हमारी ख़वातीन हैं जो कि वी हैव अ वेरी फीमेल फ्रेंडली कैंपस। सो हम लोगों ने मिल के डिजिटल ओशन के साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम ख़वातीन, आपको पता है कि तकरीबन हमारी 62% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीमी दरसगाहों में आला तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इनका तनासुब एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो कारोबार के अंदर के साथ मुंसलिक हैं उसमें देखें तो सिर्फ 1% ख़वातीन जो हैं वो कारोबार के साथ मुंसलिक होती हैं। ठीक है। सो हम लोगों ने डिजिटल ओशन के साथ मिलके ये एक एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें हम फंडिंग दे रहे हैं $25,000 से लेके $40,000 तक, और उसके साथ जो डिजिटल ओशन है ये फ्री क्रेडिट्स दे रहा है क्लाउड होस्टिंग के लिए $2,500 तक। इसके अलावा इसमें मेंटरिंग, ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेस्ट फर्म्स बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो ऑफ़र करेंगी ऐसी तमाम इदारों को, ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को और ऐसे तमाम स्टार्टअप्स को जो कि ख़वातीन के कारोबार की में शमूलियत के लिए उनका जो मसावी हक है उसको दिलाने में जी ज़ाहिर है उनको एम्पावर करने में एक किरदार अदा करेगा। बिल्कुल। अच्छा महवीन साहिबा, अब ज़ाहिर है बहबूद एसोसिएशन की बात की जाए तो उसको भी कामयाबी मिली है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होगा, आप थोड़ा सा बताइएगा। एक्सपेक्टेशन देखिए, हम 1970 से कराची में हैं। अब जब एक छोटा सा इदारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी सिस्टम्स को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बदलना चाहिए। इससे हमारी इम्पैक्ट मेजरमेंट, हमारे जो इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, कितने डोनर्स हमें मिल रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन किस तरह की प्रोफाइल्स हैं हमारे लोगों की, हमारे फाइनेंशियल्स की, हम बहुत मेहनत करते हैं ये सब चीज़ें, मगर मैन्युअली जब करते हैं तो ह्यूमन एरर के ज़्यादा मौके होते हैं। जब आप डिजिटाइज करते हैं तो ह्यूमन एरर भी पकड़ी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए तो आपका काम बहुत आसान होता जाता है। हम चीज़ें बनवाते हैं अपनी ख़वातीन से, वो ख़वातीन हमारे पास तो खासी अनपढ़ और इस ऐसे घरानों से आती हैं जो पर्दा ऑब्जर्विंग होते हैं, और उनके लिए ये जो मौका है कि यहाँ पे आए, सीखें, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर उनको लिटरेसी दी जाती है। अब डिजिटल लिटरेसी आएगी तो और ज्यादा वो करेंगे, क्योंकि देखें हमारे हर बच्चे और हर खातून और हर मर्द के हाथ में आजकल स्मार्टफोन्स हैं।
अच्छा ज़हीम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि किस तरह से, अब जिस तरह से महवीन ने भी इससे पहले जिक्र किया कि ऐसी खवातीन भी होती हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता होती, ABC भी उनको नहीं पता, लेकिन जाहिर है हम उनको डिजिटल टूल्स भी दिखा रहे हैं ताकि वो एम्पावर हो सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो क्या चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर, किस तरह से उनको सिखाया जाता है कि आगे उन्हीं स्किल्स को वो कंटिन्यू कर सकें? टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इज़ द ग्रेटेस्ट यूजर ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से जो डिजिटल लिटरेसी है वो नॉर्मल लिटरेसी की निस्बत काफ़ी आसान है। हम लोगों का अपना भी तजर्बा है और हमने बहुत मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो अपनी स्टडीज़ की हैं उसमें भी ये देखने में आया है कि जो अपटेक है डिजिटल टूल्स की तरफ, आप सोशल मीडिया की एग्जांपल देख लीजिए, इस वक्त लोग अगर फॉर्मली लिटरेट नहीं भी हैं बट उनका अपटेक जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो बहुत ही आसान है। ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी टूल्स इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं और वो इतने आसान हो गए हैं कि उनके लिए कैचअप किसी भी शख्स के लिए, अगर वो बेसिक एक जिस तरह टैबलेट होती है टच स्क्रीन के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर सकता है तो उसके लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका अपटेक वो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि जिसके अंदर तमाम जो तबकात हैं सोसाइटी के, चाहे वो बहुत एजुकेटेड लोग हों या वो कम एजुकेटेड, कम तालीम याफ्ता हों, उन तमाम लोगों के लिए मसावी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करती है टेक्नोलॉजी। सो एज़ लॉन्ग एज़ ये तमाम लोग जो हैं उनके लिए डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनको अगर इस्तेमाल करना आसान हो जाए तो फॉर्मल लिटरेसी जो है उसको फोरगो किया जा सकता है और आप डायरेक्ट अपटेक जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। बहुत आसानी है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बाकी टूल्स लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा टिकटॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अगर आप वो इस्तेमाल कर सकते तो मेरे नहीं ख्याल कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या डिजिटल अपटेक के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी हर्डल या कोई ऐसी मुश्किल जो है वो दरपेश आएगी। ठीक। अच्छा महवीन साहिबा, जो फंड मिलेगा, जो सपोर्ट मिलेगी, एक तो बताइएगा कितनी मिलेगी और उससे कितनी आसानी बहबूद के लिए होगी उन खवातीन को एम्पावर्ड करना, स्पेशली अंडर प्रिविलेज इलाकों से जिनका ताल्लुक है, जो कि आपका फोकस भी उन्हीं खवातीन को एम्पावर्ड करना होता है। कितनी सहूलत होगी, किस तरह से आप उसे यूटिलाइज करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को? इस अपॉर्चुनिटी से देखिए, हमारा जो अब तक, जैसे मैंने कहा कि हमने शुरुआत की थी एक छोटे से कमरे से कराची में और उसको हम लेके गए हैं। अब हमारे 2 सेंटर्स चलते हैं कराची में जहाँ पे ना सिर्फ स्किल ट्रेनिंग होती है बल्कि स्कूल्स भी होते हैं और हेल्थ क्लिनिक्स भी होती हैं। अब इतने सारे काम को एक तो हमें जोड़ना है क्योंकि ये सारी चीजें जो है इन खवातीन के अतराफ घूमती हैं। ये अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराती हैं, हमारे इदारे में आके स्किल ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वहाँ अगर कुछ छोटी मोटी घर में बीमारी हो तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ही आती। तो इट्स अ सेफ स्पेस फॉर दीज वुमेन। तो जब यहाँ तक आ गई तो उनको ये पता है कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई कंट्रोलिंग फैक्टर है, कहीं से हम ये सब चीजों को मेजर करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं कि भाई आपने डोनर ने पैसे दिए, वो कहाँ गए, कहाँ से आए। तो ये सब चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी जब हमारे पास ये स्मूथली होगा। सही। तो हमारे जितना स्टॉक आता है, जो स्किल्स ये औरतें सीखती हैं, हम इन्हीं को बना के फिर अपने एक आउटलेट से आगे से बेचते हैं इन खवातीन के लिए और उसकी मरात ये खवातीन को वापस दी जाती हैं। तो ये सब काम को स्मूथ आउट करने के लिए हमारी अपनी इन्वेंट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने, हमारी जो एजुकेशन होती है, इनके बच्चे कितने हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और उनको फॉलो थ्रू। और फिर एक प्रोजेक्ट हमारा चलता है जहाँ पे इन्हीं बच्चों को अगर ये आगे बढ़ के पढ़ना चाहे तो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो ये सब काम के लिए हमें कोई सिस्टम ऐसा चाहिए तो एक कनेक्टिविटी हो हर प्रोजेक्ट। तो इससे हमारी एक सारी मेजरमेंट्स जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपने जो काम किया उस साल में वो क्या हुआ। तो एक तो ये है। दूसरा, जब इन औरतों को, जैसे आप लोगों ने यही बात की कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये औरतें अपने फोन्स के थ्रू हैं तो सही, मगर उनको ये नहीं पता कि प्राइवेसी क्या चीज होती है। वहां पे जहाँ बहुत अच्छाइयाँ हैं वहां पे ट्रेनिंग नहीं है। एग्जैक्टली
ट्रेनिंग होगी, प्रिवेसीज को प्रोटेक्ट करेंगी और फिर तो और बेहतर तौर पर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकेंगे, उन्हें एक रास्ता भी नजर आएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी और उनको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा और यही आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। महवीन साहिबा बहुत शुक्रिया, साथियों ज़हीम याकूब साहब आपने भी साथ दिया।